आज हम फार्मेकोलॉजी में चौथा चैप्टर अपना शुरू करने वाले हैं। पहला हमने पढ़ा था कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, फिर इस्चमिक हार्ट डिजीज, फिर तीसरा हाइपरटेंशन, चौथा है अपना अरिदमिया। तो अरिदमिया में क्या होता है, सबसे पहले अपन फिजियोलॉजी में पढ़ते हैं रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। तो वो कैसे होता है, हर सेल के पास एक पंप होता है, सोडियम पोटेशियम पंप होता है, जिसमें 2 पोटेशियम अंदर आते हैं तो 3 सोडियम हैं वो बाहर जाते हैं, ये अपने को पता है। जो पॉजिटिव चार्ज बाहर जाता है तो सेल पॉजिटिव की तरह होगी बाहर, और अंदर क्या हो रहा है, नेगेटिव चार्ज ज़्यादा हो रहा है तो क्या होगी, अंदर नेगेटिव होगी। तो इसे क्या कहते हैं, मेम्ब्रेन पोटेंशियल। और ये रेस्टिंग में है तो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल बोल देंगे। क्या बोल देंगे, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल बोल देंगे। अब अगर पोलराइज्ड है तो इसमें अपना जो एक्शन पोटेंशियल है वो कितना होता है, नॉर्मली कितना, -19 मिलीवोल्ट। अलग अलग सेल का अलग अलग होता है। अब जैसे इसमें सोडियम चैनल पंप होते हैं, सोडियम अंदर आएगा तो क्या होगा, सोडियम अंदर आएगा तो ये डीपोलराइज, ये जो अपना एक्शन पोटेंशियल है वो क्या होगा, पॉजिटिव की ओर जाने लग जाएगा, यानी कि डीपोलराइजेशन होगा। और अगर फिर ये मान लीजिए पॉजिटिव में 30 हो गया, कितना हो गया, +30 हो गया, तो अब क्या होगा, पोटेशियम आयन ओपन होंगे और वो क्या करवाएंगे, रीपोलराइजेशन। और पोटेशियम आयन ओपन होते हैं उससे हाइपर पोलराइजेशन भी होता है और रीपोलराइजेशन भी होता है। तो अब अपन वो देख लेते हैं जो अपन फिजियोलॉजी में पढ़ते हैं, अपना फेजेज, कौन कौन सी फेज कहाँ कहाँ होती हैं। तो सबसे पहले तो ये क्या है, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल -90 मिलीवोल्ट है, ये धीरे धीरे पॉजिटिव की ओर बढ़ेगा तो क्या होगा, डीपोलराइजेशन होगा। और वो किसकी वजह से होता है, सोडियम चैनल ओपन की वजह से होता है, उसको क्या बोलते हैं, फेज 0 बोलते हैं। और ये कहाँ तक पहुँच जाएगा, +30 तक पहुँच जाएगा। तो फिर उसके बाद में क्या होगा, पोटेशियम चैनल ओपन होंगे, और पोटेशियम चैनल ओपन होते हैं तो क्या होता है, रीपोलराइजेशन होता है। तो रीपोलराइजेशन होगा, इसे क्या बोलते हैं, फेज फर्स्ट बोलते हैं। फिर जब पोटेशियम चैनल के बाद में क्या, कैल्शियम चैनल और ओपन होते हैं, तो कैल्शियम सेल के बाहर ज़्यादा होता है तो वो भी सेल के अंदर आएगा तो क्या होगा, बैलेंस हो जाएगा, तो फिर रिपोलराइजेशन भी रुक जाएगा। इसको कहते हैं प्लेटियो फेज, यानी कि फेज सेकंड में होता है। फिर दोबारा एक टाइम कैल्शियम चैनल भी बंद हो जाएंगे, बंद होने के बाद में क्या होगा, पोटेशियम चैनल तो अभी भी ओपन है तो यहाँ पे क्या होगा, रिपोलराइजेशन होगा। ये फेज थर्ड है, ठीक है। अब इसके बारे में कुछ दवाइयाँ हैं वो देख लेते हैं अपन, कैसे कैसे इसको कम कर सकते हैं, क्या क्या कर सकते हैं। तो हम अपने पास अगर सोडियम चैनल को ब्लॉक कर देंगे, तो सोडियम चैनल को ब्लॉक कर देंगे तो क्या होगा, मान लीजिए ये नॉर्मल है अपना, ये रिपोलराइजेशन हो गया, डीपोलराइजेशन, रिपोलराइजेशन, ठीक है। अगर अपन ने सोडियम चैनल ब्लॉक कर दिए तो जो ये जो है अपना डीपोलराइजेशन है वो क्या हो जाएगा, डिले हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डिले हो जाएगा। ये डिले हो गया है, ठीक है। डीपोलराइजेशन डिले हो गया है, पोटेशियम चैनल ब्लॉक, यानी कि स्लोप ऑफ फेज फर्स्ट है वो क्या हो गई, कम हो गई है। और फिर अपन अगर पोटेशियम चैनल ब्लॉक करते हैं, क्या ब्लॉक करते हैं, पोटेशियम चैनल अगर ब्लॉक करेंगे तो क्या होगा,
पोटेशियम चैनल अगर ब्लॉक करेंगे तो ये क्या होगा, रीपोलराइजेशन में देरी होगी। ठीक है, ये नॉर्मल है। तो अगर पोटेशियम चैनल ब्लॉक करेंगे तो क्या होगा, रीपोलराइजेशन में देरी होगी। और अगर पोटेशियम चैनल ओपनर दे दिया अपन ने, क्या दे दिया, पोटेशियम चैनल ओपनर दे दिया तो क्या होगा, पोटेशियम चैनल ओपनर दिया तो जल्दी रीपोलराइजेशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जल्दी रीपोलराइजेशन हो जाएगा। तो देखो ये जो अपना नॉर्मल था, ये क्या है, नॉर्मल एक्शन पोटेंशियल ड्यूरेशन। ठीक है, तो अपन ने अगर कैल्शियम ब्लॉक कर दिया तो क्या हुआ, कैल्शियम ब्लॉक कर दिया तो ये एक्शन पोटेंशियल ड्यूरेशन है वो क्या है, इंक्रीज हो गया। एपीडी क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। और पोटेशियम चैनल ओपनर दिया तो क्या हुआ, पोटेशियम चैनल ओपनर दिया तो एपीडी है वो क्या हो गया, कम हो गया। एक्शन पोटेंशियल ड्यूरेशन है वो कम हो गया है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो लिख भी रखा है, एक्शन पोटेंशियल ड्यूरेशन है वो क्या हो गया है, इंक्रीज हो गया है। एपीडी क्या हो गया है, कम हो गया है। अब ये क्यूटी प्रोलॉन्गेशन कैसे करते हैं, देखो अब इसमें अगर एक्शन पोटेंशियल है वो क्या होगा, जैसे पी वेव है तो वो तो क्या दर्शाती है, एट्रिया में रिपोलराइजेशन। और क्यू आर एस है वो क्या, वेंट्रिकुलर में डिपोलराइजेशन दर्शाता है। टी वेव है वो रिपोलराइजेशन दर्शाती है। तो पी वेव है वो एट्रिया में डिपोलराइजेशन को दर्शाता है, तो एट्रिया में भी रिपोलराइजेशन तो होगा, लेकिन वो इसके पीछे छुप जाता है क्यू आर एस की। ठीक है, वो दिखाई नहीं देता है। तो अपने को पता है क्यू आर एस है और टी है वो दोनों क्या कर रही हैं, डिपोलराइजेशन और रिपोलराइजेशन को दर्शा रहे हैं। अगर अपना ए पी डी ज़्यादा होगा तो क्यू टी इंटरवल है वो भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। एक्शन पोटेंशियल ड्यूरेशन अगर ज़्यादा होगा तो मान लीजिए इसमें क्या नाम, रिपोलराइजेशन में टाइम ज़्यादा लग रहा है तो क्यू टी प्रोलॉन्गेशन होगा। और रिपोलराइजेशन जल्दी हो रहा है तो क्यू टी प्रोलॉन्गेशन है वो क्या होगा, कम होगा। तो क्यू टी इंटरवल है वो पोटेशियम चैनल ओपनर में कम होता है। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर होती हैं, पोटेशियम चैनल ब्लॉकर होती हैं, वो क्यू टी इंटरवल को बढ़ा देती हैं। ठीक है, तो इस तरह की से अपन ईसीजी में देख सकते हैं, पी वेव, टी वेव, क्यू आर एस। ठीक है, ये था अपना। और टोरसाट डी पॉइंट्स है वो किस में दिखाई देता है, वो पोटेशियम चैनल ब्लॉकर्स जो दवाइयाँ होती हैं उनमें दिखाई देता है। टोरडास डी पॉइंट्स, टोरसाइड्स डी पॉइंट्स। फिर एक वुहान विलियमसन क्लासिफिकेशन, एक वैज्ञानिक है जिसने ये क्लासिफिकेशन दिया। पहली क्लास में उसने सोडियम ब्लॉकर दी, सेकेंड क्लास में बीटा ब्लॉकर को रखा, थर्ड क्लास में पोटेशियम चैनल ब्लॉकर को रखा, फोर्थ में कैल्शियम चैनल ब्लॉकर को रखा। उसने 4 ही क्लास दी थी, 5वीं अपन ने ऐड कर दी अदर्स। ठीक है, तो अब इनको एक एक करके पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहली क्लास है अपनी वो क्या है, सोडियम चैनल ब्लॉकर। क्या है, सोडियम चैनल ब्लॉकर। सोडियम चैनल ब्लॉकर है तो उसकी वजह से क्या होगा, स्लोप है वो कम होगी। फेज जीरो हो, फेज जीरो में क्यों स्लोप कम क्यों हुई थी, सोडियम चैनल ब्लॉक हो गए थे इसलिए क्या हो गई थी, स्लोप कम हो गई थी। और डीपोलराइजेशन है वो क्या हो गया था, डिले हो गया था। तो इसमें भी 3 क्लास हैं, जैसे कि ये फर्स्ट है ना, फर्स्ट तो क्या दर्शा रहा है, सोडियम चैनल ब्लॉक को। तो ए है वो तो दर्शा रहा है पोटेशियम चैनल ब्लॉकर, और बी है वो पोटेशियम चैनल ओपनर, सी है वो कुछ भी नहीं दर्शा रहा है। तो देखो अगर पोटेशियम चैनल ब्लॉकर देंगे तो क्या होगा, पोटेशियम चैनल ब्लॉकर देंगे तो रिपोलराइजेशन है वो क्या होगा, डिले होगा। रिपोलराइजेशन डिले होगा। अगर पोटेशियम चैनल ओपनर देंगे तो क्या होगा, जल्दी हो जाएगा रिपोलराइजेशन। ठीक है,
तो जो डिले हो रहा है ए वाली उसको ए नाम दे दिया है, सी से कुछ नहीं हो रहा है तो नॉर्मल है, और बी है वो पोटेशियम चैनल ओपनर है, यानी कि वो क्या करवा रही है, रीपोलराइजेशन है वो जल्दी करवा रही है। तो इसके आधार पे अपन ने अलग अलग कैटेगरी में क्या है, क्विनी, पहली जो फर्स्ट ए है उसमें क्विनिडीन है, प्रोकानामाइड है, और फर्स्ट बी है उसमें लिग्नोकेन है, फिनेटॉइन है, और टोकानाइड है, एनकानाइड, टोकानाइड तक हो गया है, और फर्स्ट सी है उसमें एनकानाइड, फ्लैंकानाइड और प्रोपाफिनोन। तो लिग्नोकेन है वो क्या करती है, नहीं ये जो फर्स्ट बी वाली जो है वो सारी किस में देते हैं अपन, ओनली वेंट्रिकुलर इरिथमिया में देते हैं, और लिग्नोकेन है वो ड्रग ऑफ चॉइस है, डिजिटलिस इंड्यूज वेंट्रिकुलर इरिथमिया होता है तो उसमें क्या देते हैं, डिजो लिग्नोकेन देते हैं, और पोस्ट एमआई में भी क्या है, लिग्नोकेन है ड्रग ऑफ चॉइस। अब है अपने पास क्लास टू में क्या है, बीटा ब्लॉकर है। अगर अपन किसी आदमी बीटा ब्लॉकर देते हैं तो उसमें क्या हो सकता है, टेकिकार्डिया हो सकता है, जी हाँ हो सकता है। तो टेकिकार्डिया से क्या होता है, एट्रियल और वेंट्रिकुलर दोनों प्रकार का टेकिकार्डिया हो सकता है, एट्रियल टेकिकार्डिया और वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया दोनों हो सकते हैं। क्यों, क्योंकि बीटा 1 और बीटा 2 दोनों क्या है, बीटा ब्लॉकर ही दे दिया तो हार्ट क्या होगा, ज़्यादा डिप्रेस में चला, ज़्यादा एक्टिव हो जाएगा, तो टेकी हार्ट रेट बढ़ जाएगी मतलब उसकी, तो एट्रियल और वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया होगा। अब हम बात करते हैं क्लास थर्ड है वो क्या है, पोटेशियम चैनल ब्लॉकर। तो पोटेशियम चैनल ब्लॉकर हो गया तो रिपोलराइजेशन क्या हो जाएगा, डिले हो जाएगा। और इसमें कौन कौन सी दवाई हैं वो देख लेते हैं, ब्रिटिलियम और ब्यूटेलाइड और डोविटालाइड और एमियोडेरन और साटालोल। तो जो लोल है वो तो क्या है, बीटा ब्लॉकर है, और ब्रिटिलियम है वो क्या है, फार्माकोलॉजिकल डिफिब्रिलेटर्स है जो कि आजकल यूज नहीं करते हैं। और आई ब्यूटालाइड और डोविटालाइड है वो क्या है, वो एट्रियल फिब्रिलेशन में काम में लेते हैं, और नॉर्मल साइनस रिदम में भी यूज करते हैं। और साटालोल है ये बीटा ब्लॉकर भी है और पोटेशियम चैनल ब्लॉकर भी है, लेकिन पोटेशियम चैनल ब्लॉकर वाला जो काम है वो इसमें ये ज़्यादा करती है, बीटा ब्लॉकर वाला काम प्रीडोमिनेट नहीं है, पोटेशियम चैनल वाला जो काम है वो प्रीडोमिनेट है इसमें। और एमियोडेरोन है वो क्या होती है, लॉन्गेस्ट होती है, लॉन्गेस्ट एक्टिंग होती है, यानी कि 3 वीक तक चलता है इसका काम। टी हाफ है वो क्या है, मोर देन 3 वीक्स। तो इसमें सारी मैकेनिज्म है, सोडियम चैनल ब्लॉकर, बीटा ब्लॉकर, पोटेशियम चैनल ब्लॉकर, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स। और ये क्या है, एमियोडोरन है वो ओनली किस में नहीं दे सकते, क्यूटी प्रोलॉन्गेशन में, क्योंकि एमियोडोरन खुद है वो क्यूटी प्रोलॉन्गेशन करती है। और इसके साइड इफ़ेक्ट और क्या क्या हैं, जो थायराइड, साइड इफ़ेक्ट हैं, ये थायराइड भी करती है, हाइपोथायराइड भी करती है, हाइपर थायराइड भी करती है। तो थायराइड में ये क्यों करती है, क्योंकि इसके नाम में देख लो आयोडीन है इसमें। अगर अपन 200 mg एमियोडोरम देते हैं तो उसमें 75 mg क्या है, आयोडीन है, यानी कि 40% आयोडीन है। तो अपन ने एक नई दवाई बना दी, ड्रोनेडेरोन। तो ये क्या है, थायराइड में तो कुछ नहीं करती है, लेकिन लेस अफेक्टिव है, और एंटी एंड्रोजिक जो गुण है वो क्या है इसमें कम है, तो इसलिए ये ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है। और एमियोडेरिन है वो पेरिफेरल न्यूरोपैथी करती है, और मायोकार्डियल डिप्रेशन करती है, और फाइब्रोसिस करती है। फाइब्रोसिस है वो और अदर्स ड्रग्स भी करती हैं, जैसे कि साइक्लोफोस्फामाइड है, ब्यूसल्फान है, मेथोट्रेक्सेट है, और मेडोरन है, ब्लियोमाइसिन है। एमियोडेरन को छोड़ के सारी ड्रग्स क्या है, एंटी कैंसर ड्रग्स हैं। क्या हैं, एंटी कैंसर ड्रग्स हैं, ठीक है। और ये क्या करती है, हेपेटोटॉक्सिक होती है एमियोडेरोन, और डिपोजिशन यानी कॉर्निया में डिपॉजिट हो जाती है। फोटो सेंसिटिविटी
बी ज़्यादा होती है इसमें, इससे आदमी क्या हो जाता है, नीला पड़ जाता है, जिसे क्या कहते हैं, ब्लू मैन सिंड्रोम कहते हैं। और एक रेड मैन सिंड्रोम होता है जो कौन करता है, वैनकोमाइसिन। कौन करती है, वैनकोमाइसिन। वैनकोमाइसिन से क्या होता है, रेड मैन सिंड्रोम। रेड मैन सिंड्रोम क्या होता है, रेड मैन सिंड्रोम, आदमी लाल लाल पड़ जाता है। क्लास 4 है एल, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। एल ही क्यों लिया, टी क्यों नहीं लिया, क्योंकि अपने को हार्ट पे ही काम करवाना है। तो उसमें अपने पास है विरापामिल है, डेल्टियाजम है, डिपिन्स होती हैं। तो डिपिन्स वाले को अलग क्यों किया है, क्योंकि ये क्या करती हैं, पेरिफेरली काम करती हैं, यानी कि हार्ट पे तो काम ही नहीं करती हैं, हार्ट को छोड़ के हर जगह काम करती हैं। तो इनके बारे में अपन नहीं पढ़ेंगे, ये अपन नहीं देते हैं इसमें। विरापामिल और डेल्टियाजम अपन देते हैं। और ये भी क्या है, टेकीकार्डिया, एट्रियल और वेंट्रिकुलर टेकीकार्डिया करते हैं, क्योंकि बीटा ब्लॉकर भी करती थी तो ये भी करेगी। तो यानी कि बीटा ब्लॉकर दे दो या कैल्शियम चैनल ब्लॉकर दे दो, बात एक ही है। लेकिन दोनों साथ में नहीं देंगी, दोनों साथ में दे दिया तो बहुत ज़्यादा गड़बड़ हो जाएगी। तो कभी भी कैल्शियम चैनल ब्लॉकर और बीटा ब्लॉकर साथ में नहीं देते हैं, अलग अलग देंगे। बीटा ब्लॉकर दे दिया तो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर नहीं देंगे, अगर कैल्शियम चैनल ब्लॉकर दे दिया तो बीटा ब्लॉकर नहीं देंगे। अब है क्लास 5, जिसमें कुछ अदर्स ड्रग्स पढ़ने वाले थे अपन। तो अदर्स ड्रग्स में जैसे कि डिजॉक्सिन है, वो अपन ने पहले पढ़ लिया है कंजस्टिव हार्ट फेलियर में भी। तो ये एट्रियल फिब्रिलेशन और कंजस्टिव हार्ट फेलियर दोनों में दे सकते हैं। एट्रोपिन है, एट्रोपिन क्या होती है, एंटीकोलिनर्जिक, यानी कि कोलिनर्जिक अफेक्ट होता है, तो उससे क्या होता है, हार्ट क्या होता है, डिप्रेस हो जाता है। तो एंटीकोलिनर्जिक है, तो ये ब्रेडिकार्डिया में दे सकते हैं, तो ये हार्ट रेट को बढ़ा सकती है। तो एवी ब्लॉक में भी दे सकते हैं। और फिर है मैग्नीशियम, मैग्नीशियम से लॉन्ग क्यूटी सिंड्रोम भी होता है इससे, और उसमें दे सकते हैं। और एडिनोसिन, एडिनोसिन है वो शॉर्ट एक्टिंग होती है, टी हाफ है वो 10 सेकंड ही होता है। तो ये ड्रग ऑफ चॉइस है प्रोक्सिमल सुप्रा वेंट्रिकुलर टेकीकार्डिया में। तो इसके अंदर अपने को क्या करना है, रैपिड आईवी पुश देना है इसका मतलब ये है कि अगर अपन एडिनोसिन अगर यहाँ की वेन में देते हैं तो ये पहुँचेगा, उससे पहले मेटाबोलाइज हो जाएगा, टूट जाएगा, तो काम तो करेगा ही नहीं हार्ट तक। तो इसलिए इसको या तो अपन क्या देते हैं, इंटरनल जुगुलर वेन में देते हैं ताकि जल्दी से हार्ट पे पहुंच जाए, या सेंट्रल वीनस में दे सकते हैं। और इसको रैपिड पुश देंगे, यानी कि रैपिड पुश करेंगे जोर से, तो क्या है कि जल्दी से ये हार्ट में पहुंच जाएगी, क्या होगी, जल्दी से हार्ट में पहुंच जाएगी, तो ये अपना काम कर सकती है। तो ये था अपना कुछ बातें अरिथमिया के बारे में। तो अपने 4 टॉपिक है वो CVS में कंप्लीट हो चुके हैं। कितने टॉपिक कंप्लीट हो चुके हैं, 4 टॉपिक कंप्लीट हो चुके हैं, और 1-2 और बाकी हैं, फिर अपना CVS भी ख़त्म हो जाएगा।